हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? इसके पहले हम लोग पढ़ लिए हिमालयी क्षेत्र की नदियाँ होती हैं जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी नदी, एक प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो हिमालयी नदी कल पढ़ लिया। हिमालयी नदी में क्या क्या आता है? ब्रह्मपुत्रा और क्या गंगा और क्या सिंधु तंत्र। सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और गंगा तंत्र, तीन आते हैं। किसमें? हिमालयी नदियाँ। क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। हिमालयी तंत्र में क्यों आते हैं? क्योंकि ये हिमालय से ही निकलते हैं। ठीक है, तो हिमालय से निकलने के कारण हिमालयी तंत्र हो गया। और तंत्र किसे कहते हैं बताए थे, जब एक मुख्य नदी जैसे गंगा हो गई और उसकी कोई सहायक नदी उससे मिले तो उसे जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो हिमालयी तंत्र की तीन नदियाँ जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और क्या है, और आज पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में कौन कौन आएगा दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में एक तो आएगा जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। बंगाल की खाड़ी किधर होता है? जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है नीचे वाला। ठीक है, यहाँ गुजरात है, ठीक है, इधर बांग्लादेश है, इधर अपना अपना राज्य है। तो जो यहाँ है, यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी, और यहाँ क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो दो होती हैं, दो प्रकार की नदियाँ हैं, एक तो अरब सागर में आके गिरती हैं और एक बंगाल की खाड़ी में, एक बंगाल की खाड़ी में। तो दो, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक पश्चिम किधर है? इधर। तो एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो गई जो बंगाल की अरब सागर में गिरती है। एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी हो गई जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रहेगा। प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के प्रकार दो प्रकार के, एक पश्चिम की ओर बहने वाली, पूरब की ओर बहने वाली, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, एक अरब सागर में गिरने वाली। तो इन सबको जानेंगे। क्या करेंगे? इस सबको जानेंगे, कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो जो अरब सागर में, देख लेते हैं, एक मिनट। जो अरब सागर में, अरब सागर किधर है? इधर। तो जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं, अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वो कौन कौन मुख्य नदी है? एक माही है, यह एक माही है, और एक नर्मदा है। ठीक है, एक नर्मदा है, और एक क्या है? एक ताप्ती है। तीन मुख्य नदियाँ जो हैं वो कहाँ गिरती हैं? कहाँ गिरती हैं? वो आकर अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। याद रहेगा। तीन नदियाँ कौन कौन हैं? माही, नर्मदा, ताप्ती। माही, नर्मदा, ताप्ती। इसमें इसका अगर ट्रिक याद करना हो तो अरब सागर में गिर रही है कौन? माही, नर्मदा, ताप्ती। अरब तमन्ना, अरब तमन्ना, अरबों अरब में जाने की लोगों की तमन्ना रहती है। तो तमन्ना से क्या हो गया? तो से हो गया ताप्ती नदी, म से हो गया माही नदी, न से हो गया नर्मदा नदी। तो अरब जाने की लोगों को तमन्ना रहती है। तो तीन नदियाँ जो मुख्यतः हैं, मुख्य हैं, वो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी इधर हो गया है, इसमें गिरने वाली नदियाँ चार हैं। महत्वपूर्ण चार हैं, बाकी तो बहुत सारी गिरती हैं। महत्वपूर्ण में चार कौन कौन है? महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, याद रखना। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इतना बार रिपीट कर रहे हैं कि याद हो जाए। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली तमन्ना, तमन्ना तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, तमन्ना, तमन्ना, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो से ताप्ती नदी, म से माही नदी, न से नर्मदा नदी। और एक बात बता दें कि जो माही नदी है, ये माही नदी जो है, माही नदी, वो कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच जाती है। कर्क रेखा भारत से एक मात्र रेखा है, जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से जाती है। उसको माही नदी, जो अपने देश में पाई जाती है और अरब सागर में गिरती है, वह किसको? कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा जैसे ऐसे जा रहा है तो इसको दो बार काटती है। कैसे करके? ऐसे करके। ठीक है, तो दो बार कर्क रेखा को, क्वेश्चन कई बार, न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी। ठीक है, याद रहेगा कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगर तीन रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं, एक कर्क रेखा, एक विषुवत रेखा, एक मकर रेखा। तो कर्क रेखा को माही नदी काट दी, कर्क रेखा को माही नदी काट दी। ठीक है, और अगर विषुवत रेखा पूछे तो विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली कौन नदी है? विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी को क्या कहते हैं? कांगो। क्या कहते हैं? कांगो। इसे जायरे भी कहते हैं। तो कांगो या जायरो नदी, कांगो या जायरे नदी किसको काटती है? विषुवत को।
कांगो या जायरो नदी। और मकर रेखा को कौन नदी काटती है? तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। केवल लिम्पोपो नदी किसको काटती है? मकर रेखा को। तो ये तीनों क्वेश्चन जरूर याद रखना, कुछ याद हो चाहे ना याद हो, ये तीनों जरूर याद रखना कि कर्क रेखा को माही, माही कर्क रेखा को माही, 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 कर्क रेखा को माही। ठीक है। विषुवत रेखा को कांगो या जायरे, विषुवत रेखा को कांगो या जायरे, विषुवत रेखा को कांगो या जायरे। और मकर रेखा को लिम्पोपो, लिम्पोपो, मकर लिम्पोपो। मकड़ी आ गई उसे लीप दो, याद रखने का बस ऐसे। मकड़ी आ गई उसे लीप दो, दीवार में चुनवा दो, दरवाजे में लटका दो। ठीक है। तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी याद रहेगा, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ठीक है। अब बहुत हो गया है आपका कि हमने ज़्यादा बकवास कर लिया लगता है। अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है। अगर जो मेरा ये थ्योरी बताने का प्रैक्टिकल अच्छा हो ना, तो दोस्तों एक आध को कमेंट कर दिया करो कि नहीं सर ये अच्छा बताते हैं, आप जो एक्स्ट्रा नॉलेज हमको देते हैं वो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम बंद कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ यानी अरब सागर में जो जाकर गिर जाती हैं, अरब सागर में जो जाकर गिर जाती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? क्या बताए थे? तमन्ना, अरब में जाने की तमन्ना। तो अरब सागर में गिरने वाली यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है उसको बताएगा। ठीक है। तो नर्मदा नदी बताए हैं। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? अगर कहे कि नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो किस राज्य में बहती है, एक क्वेश्चन गलत हो गया। किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई है नर्मदा नदी की, सबसे अधिक किस राज्य में बहती है, ये होना चाहिए था। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है और कहाँ जाके गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ? अरब सागर में गिर जाती है। तो सबसे अधिक कहाँ बहती है नर्मदा नदी? सबसे बड़ी नदी नर्मदा मध्य प्रदेश की भी हो जाएगी और सबसे अधिक बहती है तो कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। याद रखोगे, नर्मदा नदी कहाँ? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से निकलती है और जाकर कहाँ गिर जाती है? कहाँ गिर जाती है दोस्तों? अरब सागर में। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार, जो छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश के बाउंड्री लाइन पर है। ठीक है। अमरकंटक जो है पठार, अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाउंड्री लाइन पर है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1300 किलोमीटर। अगर पूछ ले कि भैया सब तो जान गए नर्मदा के बारे में, अब बता दो कितनी लंबी है, तो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, तो याद कर लो, आरिश की तरह ही हम कर देंगे 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर याद रहेगा, याद रहेगा। किसकी तरह ही कर रही हो? नर्मदा की। और नर्मदा जो है, नर्मदा नदी स्त्रीलिंग है कि पुरुष? स्त्रीलिंग, ये भी याद रखना। ठीक है। नर्मदा नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसकी अभी शादी नहीं हुई है। इसे क्या कहते हैं? कुंवारी नदी भी कहते हैं। एक नाम इसका और है नर्मदा नदी का, कुंवारी नदी। याद रखना, क्वेश्चन आता है कुंवारी नदी किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी को। इसका शादी नहीं हुआ है, इसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। ठीक है, इसकी वजह से इसने शादी नहीं की। कौन? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को कुंवारी नदी भी कहते हैं, अभी तक कुंवारी है। और जैसे भारत में जो गंगा नदी है, गंगा नदी को कहा जाता है कि गंगा नदी में आप स्नान कर लो तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, और इसको कहा जाता है नर्मदा नदी को, अगर नर्मदा नदी को आप देख भी लिए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी ये नदी है। ठीक है दोस्तों, ये तो रही खास बात। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, भ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी कुछ भी कह सकते हो, तो भ्रंश घाटी कहते हैं किसे? नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी, सोच रहे होगे कि सर जी अभी बता रहे थे अरब सागर अरब सागर अरब सागर, आ गया भैया खंभात की खाड़ी। अभी खंभात की खाड़ी क्या होता है? खंभात की खाड़ी ये होता है कि जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ है आपका गुजरात, क्या है? गुजरात, और इधर ऐसे क्या होता है? नक्शा। देखो बनाने हमें नहीं आता है, बता दे रहे हैं। तो ये जो है यही है खंभात की खाड़ी, और मध्य प्रदेश और यहाँ छत्तीसगढ़ से निकल कर जो आती है नर्मदा नदी, यहाँ आकर गिर जाती है। तो ये जो खंभात की खाड़ी है कहाँ है? अरब सागर में ही है ना। तो अरब सागर कहो या खंभात की खाड़ी, मेनता खंभात की खाड़ी में गिरती है, लेकिन खंभात की खाड़ी भी कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है, तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन मत होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा श्रेणी से। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, और कहाँ जाके गिर जाती है? ये भी खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। 3 नदी बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। तमन्ना, ताप्ती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो ताप्ती पढ़ लिए,
ताप्ती ताप्ती पढ़ रहे हैं, नर्मदा पढ़ लिए, ठीक है। थोड़ा गला बैठा है। तो अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, पानी पी लेते हैं। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है। तो विभ्रंश घाटी, ठीक है। चाहे नर्मदा नदी हो चाहे ताप्ती नदी हो, कहाँ से गुजरती है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। याद रहेगा, भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा या ताप्ती नदी दोनों कहाँ से गुजरती हैं, भ्रंश घाटी में। कहाँ जाती हैं, खंभात की खाड़ी में। किसमें, खंभात की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं दोनों, ठीक है। एक और नदी है, कौन है, माही नदी, ठीक है। माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। फिर कहाँ जाती है, वो भी चली जाती है अरब सागर में। ऐसे याद करो, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है। तो विभ्रंश घाटी, अभी पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है। तो ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है, सूरत शहर में। सूरत कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है ना। तो महाराष्ट्र कहाँ किनारे है, किसके किनारे है, पश्चिमी घाट के किनारे है। और पश्चिमी घाट किधर है, अरब सागर के किनारे है। अरब सागर में क्या है, खंभात की खाड़ी है, ठीक है। तो ताप्ती नदी का मुहाना यानी जहाँ गिरती है वो कहाँ गिरती है, सूरत शहर के नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शरावती नदी कहाँ से निकलती है। तो शरावती नदी आ गया, ये इसमें अभी नहीं पढ़े हैं। तो शरावती नदी आ गया, क्या आ गया, शरावती नदी। तो शरावती नदी कहाँ से निकलती है, अगर पूछ रहा है कि शरावती नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से बताएंगे दोस्तों, शिमोगा जिला कर्नाटक। कहाँ, शिमोगा जिला कर्नाटक से कहाँ निकलती है दोस्तों, शरावती नदी कहाँ से निकलती है, शिमोगा जिला कर्नाटक, शिमोगा जिला कर्नाटक, शिमोगा जिला कर्नाटक। याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गरसोप्पा जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। गरसोप्पा जलप्रपात या गरसोप्पा, वही चीज दिया है, डबल कर दिया। गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, कहीं न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। तो गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, शरावती नदी पर। कौन जलप्रपात है, गरसोप्पा जलप्रपात। हम आशा करते हैं कि इतना पढ़ाने के बाद आपको 80% याद होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को कितना याद होता है। तो गरसोप्पा जलप्रपात शरावती, ठीक है। गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ, शरावती नदी पर। शरारत मत करो भाई, तुम गैर हो, गरसोप्पा का गैर कह दो भाई, शरारत मत करो, गैर आदमी हमारे से शरारत नहीं करते। तो शरावती नदी, गरसोप्पा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है कि भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। लवण नदी का मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा NaCl यानी नमक हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा NaCl नमक सबसे अधिक कहाँ, किस नदी में है, तो लूनी नदी में। कहाँ, किस नदी में है दोस्तों, लूनी नदी में। कहाँ, लूनी नदी में। किस नदी में, लूनी नदी में। लवण, सबसे अधिक लवण किस नदी में है, लूनी नदी में। किस नदी में है दोस्तों, लूनी नदी में। आगे देखेंगे, याद हो गया, लूनी नदी में सबसे अधिक लवण पाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो होगा, आगे है कि लूनी नदी किस में गिरती है। तो कच्छ के रण में। तो लूनी नदी किस में गिरती है, कच्छ के रण में। अब सोचोगे ये कच्छ का रण कहाँ से आ गया भैया, अभी तो बता रहे थे कि अरब सागर में गिरती हैं एक नदी और एक बंगाल की खाड़ी में तीसरी नदी, अब कच्छ के रण में कहाँ से आ गया। तो भैया कच्छ का रण है कहाँ, कच्छ का रण है गुजरात में। और गुजरात किससे सटा हुआ है, अरब सागर से। तो जो कच्छ के रण में एक, ये जो मुख्य नदी भी बताए थे, ये जो नदी है लूनी नदी कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में। और उसके बाद कच्छ के रण से ही किसी के नदी को पकड़ते हुए तो अरब सागर में ही चली जाएगी। तो महत्वपूर्ण रहना, याद रखना कि कच्छ के रण में कौन गिरती है, लूनी नदी, लूनी नदी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि साबरमती जो नदी है, साबरमती नदी जो कहाँ गिरती है। तो साबरमती नदी कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी से। खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कहाँ बताए थे, यहाँ जो है खंभात की खाड़ी। तो जो साबरमती नदी कहाँ है, यहाँ गिरती है, ठीक है। तो साबरमती नदी कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर में। और अगर पूछ ले कि साबरमती जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो अरावली जो पर्वत है अपना राजस्थान में, उसके दक्षिणी भाग से कौन नदी निकलती है, साबरमती नदी निकलती है। याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी कहाँ से गिरती है। बनास जो नदी है, जो बनास नदी है वो कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में। कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में। बनास नदी कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में। याद रहेगा दोस्तों, बनास नदी कच्छ के रण, बनास नदी कच्छ के रण। ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी अरावली पर्वत से ही निकलती है। जो साबरमती नदी है अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलती है, लेकिन बनास नदी जो है वो अरावली पर्वत के पूर्वी भाग से निकलती है, ठीक है। पूर्वी भाग से निकलती है अरावली बनास नदी, ठीक है। तो कहाँ जाके गिरती है, कच्छ के रण में, ठीक है, कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है माही नदी कहाँ गिरती है।
बताए हैं। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्या देखे हैं? अभी देखे हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। देखे ना, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। कुछ नदी और आ गई, जैसे आपका आ गया साबरमती नदी, और कौन नदी आ गया था? साबरमती, और नदी बनास नदी। ये सब भी कहाँ गिरती हैं? जाकर वहीं अरब सागर में ही गिर जाएंगी, कोई कच्छ के रन में, कोई खंभात की खाड़ी में। ठीक है, तो सब पासी में है। अगला जो आएगा पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ यानी जो हमारे भारत का निचला हिस्सा ऐसे है, तो पूरब अपना यहाँ बांग्लादेश है, तो पूरब इधर है। ठीक है, 1 मिनट, पूरब इधर है। ठीक है, तो पूर्वी की ओर गिरने वाली नदियाँ यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूरब की ओर गिरने वाली नदियाँ जो यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, और कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। याद रहेगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा के कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पूरब की बहने वाली नदियां हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां, ऐसे ही रटना पड़ेगा। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे ही रटो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? सोचो, सोच लो कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आएगा नहीं, तो सोच रहे हैं, सोचने पा नहीं रहा है, सर इसे पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भैया? नासिक महाराष्ट्र से। कहाँ से? नासिक महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र किधर है? ये निचली भाग है, इधर है, इधर जो है ये पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, महाराष्ट्र यहाँ है। तो भैया यहाँ से निकल के इधर जाने की क्या जरूरत थी? इसको घुसा गया था, इन सब नदियों से घुसा गया था। ढाल इधर है तो इधर जाएगा, उत्तर क्यों जाएगा? तो महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाराष्ट्र, नासिक से, महाराष्ट्र से कौन नदी निकलती है? गोदावरी नदी। और कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? पूरब की ओर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अगर दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन है? गोदावरी नदी। ठीक है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना नदी। ठीक है, गंगा की यमुना नदी। गंगा सबसे बड़ी उत्तर भारत की नदी हो गई, और दक्षिण भारत की जो हो गई प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी नदी। एक कन्फ्यूजन आप लोग को होता होगा, ठीक है, हमें भी होता है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि होता होगा। ठीक है, क्या कि दक्षिण भारत है फिर प्रायद्वीपीय भारत है, यानी दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? कभी सोचा? नहीं सोचा होगा तो सोच लो, बता देते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं। क्योंकि इधर सारे द्वीप हैं, ये जो भारत का निचला हिस्सा है, इधर लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर इधर और द्वीप हैं। ठीक है, पांडिचेरी वगैरह है, यहाँ दमन द्वीप है, कई ठो द्वीप हैं। ठीक है, इसलिए द्वीपीय कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। ये नीचे बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप बहुत सारे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। आगे क्वेश्चन है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, कुछ भी पूछे तो किसे कहेंगे? गोदावरी। किसे कहेंगे? गोदावरी को। गोदावरी को क्या कहेंगे? दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा या वृद्ध गंगा नदी के नाम से कौन जाता है? सीधे वृद्ध गंगा पूछे तो बता देंगे गोदावरी। क्या बताएंगे? गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी। ठीक है, ऐसे वृद्ध हो गए कि जैसे इन्हें अब गोद में ले लें। याद करो कि ऐसे वृद्ध हो गए कि अब इन्हें गोद में लेकर जाना पड़ता है कहीं जाए तो वृद्ध गंगा किसे कहेंगे? गोदावरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेन गंगा, पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन आता है, तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वेन गंगा है, पेन गंगा है, और कौन कौन नदी है? वर्धा है, इंद्रावती है, भीमा है। क्या है? वर्धा, इंद्रावती, भीमा। वर्धा, इंद्रावती, भीमा। वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, गोदावरी, वर्धा, इंद्रावती, भीमा। याद रहेगा, याद रहेगा। सुने हो ध्यान से, एक बार दो बार सुन लिए ध्यान से तो जरूर पेपर में करके आओगे, हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। कौन? कावेरी नदी, कावेरी नदी। ठीक है, कुछ दोस्तों का कहना है कि सर आप गलत पढ़ाते हैं। दोस्तों, हम गलत नहीं पढ़ाते हैं, इसमें पीडीएफ में हम ध्यान नहीं देते हैं और गलत पढ़ा जाता है कभी कभी, लेकिन
अब आप लोग इतना हमें कमेंट कर दिए हैं, हम अब जो भी क्वेश्चन लाएंगे उसको संशोधित करके पूर्णतः सत्य और सही लाएंगे, ठीक है। कभी बाय द वे मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं अभी से, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा, पूर्णतः संशोधित लाएंगे, ठीक है। आगे से ध्यान रखेंगे इसके लिए। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और कौन नदी गिरती है, महानदी गिरती है, गोदावरी गिरती है, कृष्णा, कावेरी। याद रहेगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो कावेरी नदी भी कहाँ गिर गई, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है। कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन विवादों में रहा है, कई पेपर न्यूज़ों में बना रहा, न्यूज़ में बना रहा है। कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद कई बार पूछा भी गया है। तो कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, याद रहेगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर कहाँ है, महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। महानदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी है। तमन्ना कहाँ गिरती है, तमन्ना कहाँ गिरती है, तमन्ना कहाँ गिरती है, अरब सागर में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है, कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। जैसे कृष्णा हो गई, कावेरी नदी हो गई, इनके बीच क्या है, पेन्नार बेसिन। पेन्नार बेसिन पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन से महानदी निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ बेसिन से। छत्तीसगढ़ में रायपुर एक स्थान है, वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो 851 किलोमीटर, ठीक है, 851 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है महानदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। महानदी अगर पूछे तो महानदी कहाँ गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। पूर्ववर्ती अपवाह का, गंगा नदी उदाहरण है किसका, पूर्ववर्ती अपवाह का, ठीक है। और बांग्लादेश में गंगा को क्या पुकारा जाता है, तो पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या पुकारा जाता है, गंगा। और क्या क्या गंगा को बोला जाता है, भागीरथी। भागीरथी जी लाए थे गंगा को, तो भागीरथी बोला जाता है। त्रिपथगा, 3 स्थानों पर मिलती है तो त्रिपथगा। दुर्गा भी कहा जाता है, मंदाकिनी भी कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है, क्योंकि देवों की नदी है, तो देव नदी भगवान शंकर से जटाओं से निकली है। देव नदी भी कहा जाता है, पंडिता कहा जाता है, ठीक है। याद रखना कि गंगा को क्या क्या कहा जाता है, भागीरथी, त्रिपथगा, दुर्गा, मंदाकिनी, देव नदी, पंडिता। हिंदी का क्वेश्चन है वो भी पढ़ लो, ठीक है। पद्मा कहाँ कहा जाता है, बांग्लादेश में। एक क्वेश्चन आता है जीके जीएस में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से, निकलती है गंगोत्री से। ऑप्शन नंबर बी, गोमुख, गंगोत्री, ठीक है, गोमुख से निकलती है, ठीक है, गोमुख से। तो भागीरथी, गंगोत्री, क्या नीचे दिया है, एक मिनट, गंगोत्री भी हो जाएगा। अगर गोमुख न दिया रहता, गंगोत्री दिया रहता, गोमुख न दिया रहता तो गंगोत्री होता, ठीक है। दोनों दिया है तो गोमुख होगा, ठीक है। नीचे दिया है कि भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है, ठीक है, गोमुख हिमनद से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है कौन, हुगली नदी। हुगली नदी दामोदर नदी की क्या है, सहायक नदी है। कहाँ क्या है, सहायक नदी है। क्या सहायक नदी है, सहायक नदी है, याद है। तो दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है, हुगली नदी, ठीक है। और हुगली नदी गंगा की एक शाखा है, यह भी कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो सतलज का। सतलज का कहाँ है, चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती है। एक सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है, और कहे तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी भी है वहीं से निकलती है, कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा भारत के प्रमुख जलप्रपात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लो। और बाकी जो हमने इतिहास पढ़ाया है, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, इसका प्रीवियस वीडियो सब प्लेलिस्ट में होगा डिस्क्रिप्शन में, सबको जाकर देख लो। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। धन्यवाद।